हेलो, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। देखो, हम लोग 11th क्लास के रसायन विज्ञान का पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर और रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इस चैप्टर में हमने अभी तक समझा है कि आबंध लंबाई क्या होती है, आबंध की एंथैल्पी क्या होती है, एकल आबंध की एंथैल्पी को हमने सीखा था। और फिर ऐसे अणु जिसमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु हो तो ऐसे अणु का आबंध एंथैल्पी कैसे करेंगे कैलकुलेट, ठीक है ना। आबंध कोण भी आपने पढ़ लिया था उससे पहले। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आबंध पैरामीटर यानी बॉन्ड पैरामीटर यानी आबंध प्राचल, ठीक है ना। अब इसी ऑर्डर में हमारे पास जो अगला बॉन्ड पैरामीटर है वो है बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। तो लिखो हेडिंग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की अब यहां पर बात होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आबंध कोटि। आबंध कोटि कहते हैं, आबंध कोटि। आबंध कोटि क्या होती है इसे हम लोग सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? किसी भी 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध की संख्या है वो आबंध कोटि कहलाती है, ठीक है ना। तो लिखा भाई, सबसे पहले हम इसे कर लेंगे क्या चीज? परिभाषित, ठीक है भाई। तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य आबंध की संख्या, किसको? आबंध की संख्या, आबंध की संख्या को, आबंध की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं, आबंध कोटि कहते हैं, ठीक है। आबंध कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। आगे चल के ना अभी हमारे पास मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आएगा यानी कि एमओटी, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो वहां पर भी आबंध कोटि निकालना आप लोग सीखेंगे। तो यहां पर फिलहाल आप सीख लो, आगे फिर से आएगा, ठीक है। देखो, तो आबंध कोटि, आबंधों की संख्या को हम लोग बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? आबंधों की संख्या को हम लोग कहते हैं, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। मान लो हमारे पास H2 है। क्या है? H2। तो H2 के अंदर क्या होगा? H के बीच में सिंगल बंध बने होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें सिंगल बॉन्ड तो इसकी कोटि कितनी है? 1। तो आबंध कोटि, आबंध कोटि कितनी है इसमें? आबंध कोटि इक्वल टू इसमें है 1। O2 देखो ध्यान से, O2 तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बिल्कुल जो बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड होता है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो आबंध कोटि कितनी होगी? आबंध कोटि 2 होगी, ठीक है ना। आबंध कोटि 2 होगी। अब देखो N2 हो गया, N2 तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु के बीच में आबंध कोटि कितनी होगी? 3। कितनी होगी? आबंध कोटि बराबर 3, ठीक है भाई। तो 3 इसमें क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर्स में 3 होगा, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। हो गया, छप गया। इसके बाद इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, ऐसे कोई अणु या फिर आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान हो तो उसकी आबंध कोटि भी समान होती है, ठीक है। कुछ ऐसे देखो, लिखो सम इलेक्ट्रॉनी। क्या कहा मैंने? सम इलेक्ट्रॉनी। आपको याद है तीसरा चैप्टर, वहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि सम इलेक्ट्रॉनी होता क्या है। तो सम इलेक्ट्रॉनी, सम इलेक्ट्रॉनी अणुओं और, अथवा लिखो इसमें, अथवा आयनों, या और लिखो है ना, अणुओं और आयनों, और आयनों की, आयनों की आबंध कोटि क्या होती है?
आबंद कोटि समान होती है, आबंद कोटि समान होती है, समान होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो F2 और O2, कौन? F2 और F2, सॉरी F2 और O2 2 नेगेटिव, दिख रहा है? ये देखो इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 18 है। फ्लोरीन क्या नंबर पे? 9 नंबर पे। तो फ्लोरीन 2 है, तो यहां पर कुल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या? कुल संख्या इसमें कितनी है? 18 है। और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर भी 16 तो हो गया। ऑक्सीजन में एक O में कितने होते हैं? 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 2 O में कितने? 16, और 2 माइनस मतलब 2 लिए है इसने इलेक्ट्रॉन, तो +2 क्या आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल के आ रहे हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन समान है। तो ऐसे अणु या आयन या कोई भी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है ना। तो इनके अंदर आबंद कोटि भी कैसा है? समान है, ठीक है ना। दोनों ही अणु में, दोनों ही अणुओं में आबंद कोटि एक है। क्या है? आबंद कोटि क्या है? एक है। क्या है? एक, ठीक है ना। एक आबंद कोटि वाले हैं ये ना, तो हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? ठीक है, छप गया। इसका एक और बेहतरीन जो एग्जांपल है वो इसका है, CO का, है ना। ये तुम्हारा हो गया पहला एग्जांपल। और दूसरा किसमें हो गया? देखो NO+ और कौन? CO, ठीक है ना। CO, NO+ और N2। इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है भाई। N में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। O में होते हैं कितने? 8। लेकिन O पर क्या? एक प्लस है, इसका मतलब इसने एक दे दिया, तो 15 में से गए तो 14 बचा। इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन। C में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, O में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 6 14, यहां भी। यहां देखो N2 14 है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति है, उपस्थिति है। तो आबंद कोटि इसमें क्या होगी? देखो ध्यान से, आबंद कोटि, तो इसमें जो आबंद कोटि होगी, आबंद कोटि वो 3 है। क्या? तीनों में ही 3 आबंद कोटि, ठीक है। तो आबंद कोटि हमें देखना आना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये आबंद कोटि से हम क्या समझते हैं? हम क्या स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पता कर सकते हैं, ठीक है ना। आबंद कोटि से स्टेबिलिटी नहीं, अस्थायित्व, अणु का या आयनों का स्थायित्व हम लोग बता पाते हैं, ठीक है ना। कॉपी कीजिए। और जितना ज्यादा कोटि होगी, आबंद की लंबाई उतनी छोटी होगी, और जितना छोटा आबंद होगा उस आबंद को तोड़ने के लिए, यानी कि आबंद एंथैल्पी की आवश्यकता भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इस बात का ठीक है भाई, हो गया। छाप लो इसको, ठीक है भाई। लिखो इसमें आबंद तो स्थायित्व भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आबंद की कोटि बढ़ने पर अणुओं का स्थायित्व भी बढ़ता है, पहली बात हो गया। अब देखो तो दूसरी बात देखो, हाँ इसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। आबंद कोटि बढ़ने पर, आबंद नेक्स्ट पॉइंट ना, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट। आबंद कोटि बढ़ने पर, आबंद कोटि बढ़ने पर आबंद की लंबाई कम होती है। आबंद की लंबाई में कमी आती है,
कमी आती है, ठीक है ना। और आबंध का लंबा जितना होगा, मतलब आबंध जितना लंबा होगा ऊर्जा उतना ही कम देनी पड़ती है। तो आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, समझ रहे हो, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लिखो, आबंध कोटि बढ़ने से, आबंध कोटि बढ़ने से क्या होता है, आबंध एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी में भी वृद्धि होती है, में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। यहां कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आबंध कोटि में वृद्धि होती है तो आबंध की लंबाई में कमी आती है, और आबंध की लंबाई कम हो जाएगी तो उस आबंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपोर्टेंट है कि आप बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध कोटि से क्या क्या चीजें पता कर सकते हो आप किसी भी अणु आयन की, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ गया है, बॉन्ड की लेंथ छोटी हो गई है, ठीक है ना। आबंध कोटि बढ़ने से आबंध की संख्या भी बढ़ जाती है। इतनी सारी चीजें हमें यहां से इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है, किससे, इस टॉपिक से, ठीक है ना। कॉपी कीजिए, चलो, है ना, हो गया। ये तुम्हारी आबंध कोटि। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बेहतरीन सा टॉपिक है, अनुनाद क्या होता है। क्या कहा मैंने, अनुनाद संरचना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक तुम्हारी केमिस्ट्री को बूस्ट करेगा, है ना, तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाएगा, ये कि तुम्हें कितना पता है केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो लिखो, अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना, रेजोनेंस, रेजोनेंस कहां से आ गया, बोर्ड पे मच्छर मर गया, ठीक है भाई। तो दास कर दिया, ठीक है। देखो, अनुनाद संरचना क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनाद संरचना। देखो, लुईस संरचना हम लोगों ने जानते हैं कि कैसा बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिसकी एक से अधिक लुईस संरचना बन सकता है। तो जिसके एक से अधिक लुईस संरचना बन सकता है उसका हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं अलग अलग संरचना, और वो जो अलग अलग होती है उन सबको हम लोग कहते हैं अनुनाद। देखो ध्यान से, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखो, इस कल्पना के अनुसार जब किसी अणु को केवल, लिखो ये सब ना, देखो हम लोग कभी देख नहीं पाते, ठीक है ना, अणु परमाणु दिखते नहीं है, केवल कल्पना किया गया है, तो हम उसी कल्पना के अनुसार बात कर रहे हैं। तो लिखो, इस कल्पना के अनुसार, इस कल्पना के अनुसार लुईस के अनुसार जब किसी अणु को, क्या लिखा, लिखो मैं बोल देता हूं, इस कल्पना के अनुसार जब किसी अणु को, क्या लिखा, जब किसी अणु को, हाँ, जब किसी अणु को, किसी अणु अणु की, क्या लिखा, जब किसी अणु की लुईस संरचना को, अणु की लुईस संरचना को, संरचना सॉरी संरचना को की लुईस संरचना को
केवल एक ही संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता, है। जब हम एक ही संरचना द्वारा नहीं कर सकते निरूपित, तो क्या होता है, तो समान ऊर्जा वाले, ठीक है भाई, समान ऊर्जा वाले एक से ज्यादा क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। ठीक है, नहीं किया जा सकता तो समान ऊर्जा नाभिकों की स्थितियां आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई सारी हम लोग क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। लिख दिया, इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं, विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जा सकती है। विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती है। ठीक है भाई, इन्हें अनुनाद संरचना कहते हैं। ठीक है, कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें अभी ना इसमें एग्जाम्पल लिख करके दिखाऊंगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ना ओजोन का है। किसका है? O3 में। किसमें बताओ? O3 में। O3 के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मस्त वाला एक वो बना सकते हैं। देखो, अनुनाद संरचना, ये कौन हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। कौन हो गया? डबल बॉन्ड से बनता है और ये सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास थे कुल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां शेयर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन अकेले इस O ने यहां पे शेयर किया है। क्या कर लिए? किस लिए? आबंध को बनाने के लिए। इसका 6 इलेक्ट्रॉन पूरे है इसके पास। ठीक है, देख रहा है, और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम ऐसे ही नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से, अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये 148 पिकोमीटर का है लंबाई और यह है 121 पिकोमीटर। हम इसको ऐसे ही नहीं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ जाएगा। ठीक है ना, गलत, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे आएगा और ये ऐसे। देखो ऐसे, मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां बंद में काम आएंगे और यहां के उठ के इधर आएंगे। ठीक है, देखो ऐसे। तो यहां पर क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा इस बार और यहां पर सिंगल बॉन्ड, 2 2 4 और ये 2 6। अब ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 148 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ होगा, आबंध की लंबाई। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। ठीक है ना, और ये होगा 121 पिकोमीटर। ठीक है ना,
तो ये ऐसे भी बना सकते हैं और ये ऐसे भी बना सकता है, ठीक है ना। और ये जो होगा, तो अब इसको ऐसे भी बना सकते हो और इसको भी, तो ये लुईस संरचना है। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे दिखा देते हैं, देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और साथ में हम इसमें क्या लगाते हैं, ये डॉट डॉट वाली बॉन्ड है ना, डॉट डॉट वाली, मतलब दोनों में है, ठीक है भाई। तो इनका ना जो एवरेज बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 128 पिकोमीटर और 148, ठीक है। तो एक में तो बनता है 128 पिकोमीटर और एक में 148 पिकोमीटर, ठीक है ना, ठीक है। तो अनुनाद संरचना हम लोग इन्हें कहते हैं जिनकी एक से ज्यादा लुईस संरचना बन सकती है, केवल एक के द्वारा, केवल एक संरचना द्वारा आप इसे नहीं दर्शा सकते, ठीक है ना। छापो इसको, ठीक है भाई, कॉपी करो, छप गया। देखो इसको कहते हैं अनुनाद संकर, यानी कि रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और इन दोनों को, इसको एक बोलो, इसको दो बोलो, ठीक है ना, और इसको थर्ड, थ्री। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कैनानिकल, कैनानिकल, ठीक है। और इसे भी कहते हैं संकर, संकर मतलब हाइब्रिड, ठीक है ना, मतलब जो बन रहा है ये। और इसको भी कैनानिकल, कैनानिकल, कैनानिकल रूप, है ना, रूप क्या, रूप ठीक रहेगा ज्यादा, ठीक है, ये संकर, ठीक है ना। हो गया क्लियर, ये क्या है, अनुनाद संरचना। छाप लो फटाफट से इसको, है ना। हम लोग ना ऐसे ही कार्बोनेट की भी व्याख्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि कार्बोनेट आयन के अनुनाद संरचना लिखो, ठीक है। तो उसको ना आप खुद से करना, मैं आपको इसमें और कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा, मेन मेन पॉइंट्स। देखो क्या, कि अनुनाद जो होता है ना, अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है प्रदान, स्थायित्व। तो लिखो अनुनाद, अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। इसमें एक बच्ची को ध्यान से इधर, इसकी ऊर्जा जितनी होगी, जितनी इसकी ऊर्जा होगी, इन दोनों की ऊर्जाओं से इसकी ऊर्जा कम होगी। यानी अनुनाद संकर की ऊर्जा जो एक रूप है और जो दो रूप है, इनकी तुलना में इसकी ऊर्जा कम है। तो जिसकी ऊर्जा जितनी कम होती है वो अणु उतना ही ज्यादा स्थायी रहता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर वही कहना चाह रहे हैं कि स्थायित्व प्रदान करता है, किसको, अनुनाद संरचना अणु को करता है प्रदान, ठीक है ना, ठीक है भाई। क्यों करता है, क्योंकि लिखो इसमें आगे, क्योंकि अनुनाद, अनुनाद संकर की, अनुनाद संकर की ऊर्जा विहित संरचना, विहित, यहां लिखो किसी भी, किसी भी विहित, किसी भी विहित अनुनाद संरचना से कम होती है। क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी विहित अनुनाद संरचना की ऊर्जा से
कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए क्या होता है? ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है भाई, तो ना स्टेबिलिटी हम लोग यहां से क्या करते हैं, पता। ठीक है ना, तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ, खत्म। अनुनाद भी खत्म। ठीक है ना, इसमें हमारे पास आता है किसका, कार्बोनेट का ना, तो इसको आप लोग खुद ही ड्रॉ करना। देखो इसमें है कार्बोनेट आयन CO3 2-। ठीक है ना, तो CO3 कैसे बनता है, कैसे? डबल बॉन्ड हो, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? और यहां पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6। ठीक है ना, और यहां पर भी 6, एक माइनस क्या, तो इसके देखो इसमें 3 परमाणु है ना, तो इसके 3 बनेंगे अनुनाद संरचना। कितने बनेंगे? 3। देखो कैसे, ये 12th में बड़ा काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस, रेजोनेंस बार बार आएगा, 11th में भी आएगा, तो वहां भी पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहां, इसमें शिफ्ट होगा। इसमें तो ऐसे लिखो उसको अच्छे से। देखो यहां पर कुल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म यहां शिफ्ट होंगे, और जो यहां पे है ना ये बॉन्ड, इस 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बॉन्ड हटेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन गए इधर, तो यहां पर क्या बचेगा, देखो कार्बन था, यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, और यहां पर कितना, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गया माइनस, और यहां डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, यहां चार्ज खत्म हो गया, और यहां पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अब इसके इलेक्ट्रॉन जो यहां पर थे, अच्छा देखा ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन अब यहां आ जाएंगे, उल्टा कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन जो यहां पर ये है माइनस, वो कहां बॉन्डिंग में जाएगा, कहां, ऐसे जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ये वापस आ जाएगा इधर। ठीक है ना, और ये ऐसे बना लेगा, देखो ये वापस ऐसे जा सकता है ना, रिवर्स, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है ना, अपर केस पे नेगेटिव है, यहां पर आएगा नेगेटिव, और क्योंकि यहां पर आएगा तो इधर भी नेगेटिव। ठीक है ना, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे, तो तीनों कैसे हैं, अलग अलग, तो तीनों को 3 रूप में ना लिख करके हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे, अच्छा ये क्या हुआ, एक, ये हुआ तुम्हारा दूसरा, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा। समझे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैनानिकल, कैनानिकल रूप। ठीक है ना, इसे भी कैनानिकल रूप, और ये भी हो गया कैनानिकल रूप, और इन तीनों को मिला करके इधर से भी, इधर से भी और यहां से भी, ठीक है ना, तीनों से मिला करके इसको हम लोग एक उसमें बनाते हैं। देखो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना, डॉट डॉट से, किससे, देखो ऐसे डॉट डॉट से। ठीक है ना, ऐसे, इसे बोलते हैं अनुनाद संकर। क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद संकर। इन तीनों की ऊर्जा से, पहली ये रही, दूसरी इधर, तीसरी इधर, तीनों अणु जो हमने बनाए कैनानिकल संरचना, तीनों की ऊर्जा से ये जो संकर अनुनाद है इसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है ना, क्या होगी इसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कम होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया।
अनुनाद संकर बोलते हैं इसको, जो बनाते हैं। अनुनाद संकर की ऊर्जा हमेशा कम रहेगी, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एक अनुनाद संरचना कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। देखो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, द्विध्रुव, क्या नाम है इसका, ध्रुवणता, है ना, ध्रुवणता। आबंध ध्रुवणता क्या है, ये जरूरी सीखना। आबंध ध्रुवणता, ठीक है। बॉन्ड पोलराइजेशन, बॉन्ड पोलराइजेशन, बॉन्ड पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलर, नॉन पोलर, द्विध्रुव, आघूर्ण क्या होता है, सब कुछ हमें पढ़ना है इसमें। यानी कि भाई मैंने क्या कहा था कि H होता है, F होता है, ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो विद्युत ऋणी तत्व होता है वो कम विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से क्या आता है इसके ऊपर, नेगेटिव, और यहां आता है पॉजिटिव। तो इसके बीच में एक द्विध्रुव बनता है, मतलब दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस, तो द्विध्रुव हो गया। लेकिन तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते थे ध्रुवीय अणु, क्या बोलते हैं इसको हम लोग। और एक होता है CCl4, CCl4, यहां पर Cl क्या है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, और कार्बन कम विद्युत ऋणी तत्व है। तो क्या होगा, Cl पे डेल्टा माइनस आएगा, क्या आएगा, और यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, आएगा ना 4 प्लस। तो यहां पर भी क्या हुआ, द्विध्रुव बन गया, क्या बन गया। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी बोलेंगे ध्रुवीय अणु। लेकिन यह बात सत्य नहीं है, यह बात सत्य नहीं है, तो अपन इसको भी ना ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये द्विध्रुवीय नहीं है, आपको दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज अपन लोग ये रखेंगे, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।